आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्म ज्योति जगा ले, बुझी हुई जगा कर ज्योति, स्वराज फिर पाले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। ओम शांति। इस शिविर प्रवचन माला में आज के सत्र में देखेंगे आत्मा की दूसरी शक्ति, जो भी एक बहुत पावरफुल शक्ति है, जिसको कहा जाता है बुद्धि। वैसे भी मनुष्य की बुद्धि जितनी तेज होती है, उस अनुसार मन की गति भी चलती है। या ये कहो, मन और बुद्धि का आपस में बहुत गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे के आधार पर चलते हैं और एकाग्रता भी उसी आधार पर हम डेवलप कर सकते हैं। बुद्धि क्या चीज है? इंसान का जब जन्म होता है, इस संसार में आता है, तो उसको ईश्वर से दो गिफ्ट प्राप्त होती है। एक जिसको कहा जाए बुद्धि, जिस बुद्धि के अंदर विवेक है, विजडम है, और दूसरा फ्रीडम। विवेक और फ्रीडम उसको गिफ्ट के रूप में मिली हुई है, और इसीलिए मनुष्य उस विवेक के आधार पर कर्म करना शुरू करता है, और कर्म करने की फ्रीडम उसको मिली हुई है। इसलिए वो अपने कर्म के लिए जिम्मेदार हो जाता है। ईश्वर जिम्मेदार नहीं है। जो अक्सर हम ये समझने लगते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मुझे ही ऐसा क्यों दिया। लेकिन जब हम संसार में आए तो वो बुद्धि और फ्रीडम को लेकर के आते हैं। जैसे आज घर में भी बच्चा होता है, माता पिता उनको गाइड करते हैं, कोई बात के लिए सलाह देते हैं, लेकिन अगर हर रोज उसको सलाह देना चालू करे तो बच्चा क्या कहेगा? इरिटेट हो जाएगा। प्रैक्टिकल जीवन में आपको भी हर रोज कोई सलाह देता रहे तो आप क्या कहेंगे? मेरे पास भी बुद्धि है, मुझे मालूम है मैं क्या करना चाहता हूं और क्यों कर रहा हूं। आप घड़ी घड़ी मुझे सलाह मत दीजिए। इसी तरह ईश्वर भी अगर रोज इंसान को गाइड करना चालू करे, सलाह देना चालू करे, तो इंसान इरिटेट हो जाता। इसीलिए उसने बुद्धि दे दी और फ्रीडम दे दी कि अब इस बुद्धि को इस्तेमाल करके तुम कर्म करो। लेकिन जो कर्म करेगा उसकी तुझे फ्रीडम है, और इसलिए तुम खुद जिम्मेदार रहेगा उसके परिणाम के लिए, और कोई नहीं। ईश्वर भी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, और इसलिए कहा जाता जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो ये बुद्धि इतनी पावरफुल गिफ्ट है, लेकिन कई बार बुद्धि रॉन्ग डिसीजन ले लेती है। बुद्धि का कार्य क्या है? बुद्धि का कार्य है हर बात को यथार्थ रीति समझना और फिर उसका डिसीजन लेना। तभी तो कहा जाता है सोच समझ के करना। एक है सोचना जो मन करता है,
दूसरा है समझना, जो बुद्धि करती है। मन सोच तो बहुत कुछ लेता है, लेकिन उसके बाद समझ करके करना होता है, वो समझने का काम बुद्धि का है। बुद्धि समझती कैसे है? समझने के लिए बुद्धि को सबसे पावरफुल चक्षु मिली है, जिसको कहा जाता अंतर चक्षु। जिस अंतर चक्षु से वो हर बात को क्लियर समझती है। जैसे आज दुनिया के अंदर भी अगर देखा जाए तो हम अपनी आंखों से जो कुछ भी देखेंगे उस पर विश्वास करेंगे। आंखों से देखी हुई चीज को समझना कठिन नहीं होता है, बहुत जल्दी समझ लेते हैं। किसी को एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं, कहेंगे मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं समझ गया। इसी प्रकार बुद्धि जो हर बात को समझती है, उसको भी अंतर चक्षु मिले हैं, जिस अंतर चक्षु से मनुष्य की भावनाओं तक को भी वो देख सकती है और समझ सकती है। सिर्फ फिजिकल चीजों को देखने की बात नहीं है, ये तो ये आंखें देखती है, लेकिन जो दूसरों की भावनाओं को देखना, आर पार देखना, वो ये अंतर चक्षु से बुद्धि देख लेती है और समझ जाती है। इसलिए कहा जाता कि बुद्धि को कोई चीज बंधन में नहीं ला सकता है, न समय बांध सकता है, न कोई इंसान या कोई चीज उसको बांध सकती है, क्योंकि वो बहुत कुछ समझ सकता है। जैसे आज मान लो मेरे सामने कोई मशीन होती है, वो मशीन को प्रयोग करना मुझे नहीं आता है। जब तक मुझे मालूम नहीं तब तक मैं सोचती रहूंगी, शायद ऐसा करना होगा, शायद वैसा करना होगा, शायद इस तरह चलाना होगा। परंतु अगर कोई आकर एक बार मुझे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दे कि पहले ये बटन दबाना, उसके बाद ये करना, उसके बाद ऐसी विधि होगी और उसके बाद ये परिणाम ऐसा आएगा, इस मशीन का उपयोग इस प्रकार करना होता, देखने के बाद मैं कहूंगी अब मैंने समझ लिया। तो समझा कब? जब देखा। बुद्धि भी हर बात को विजुअलाइज करने की कोशिश करती है, यानी मन जो कुछ सोचता है, मन के हर विचारों को विजुअलाइज करना, ये एबिलिटी बुद्धि के पास है और उसी से वो समझती है और उसी से वो डिसीजन लेती है। लेकिन कभी कभी फिर भी हम जीवन में गलत डिसीजन ले लेते हैं। उसका कारण क्या? हमारा मन जो है एक वकील के तरह है। जैसे वकील के पास हर बात को सिद्ध करने का एक लॉजिक रहता है, कैसा भी केस उसके सामने आ जाए, लेकिन होशियार वकील वही जो अच्छे से अच्छा लॉजिक देकर उस केस को प्रूव करे। इसी प्रकार हमारा मन भी हर बात के लिए अपना एक लॉजिक देता रहता है। कोई भी काम करना है तो क्यों करना है, किस लिए करना है, अगर नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, चाहे सही हो या गलत हो, लेकिन मन अपना लॉजिक देता रहता है। लेकिन हमारी बुद्धि जो है वो एक जज के समान है। जैसे जज हर बात को अच्छी तरह समझ के डिसीजन देता है, ऐसे ही हमारा मन जो भी लॉजिक दे रहा है, बुद्धि उस चीज को देख करके समझने का प्रयत्न करके डिसीजन देता है। लेकिन मान लो कि प्रैक्टिकल लाइफ में अगर जज वकील के हर लॉजिक के प्रभाव में आ जाए तो उसके डिसीजन का क्या होगा? गलत डिसीजन या इम्पार्शियल जजमेंट उसका नहीं रहेगा, पार्शियल हो जाएगा। इसी प्रकार हमारी बुद्धि भी जब मन के विचारों के प्रभाव में आ जाती है और उसी रंगे हुए रंग में समझ करके डिसीजन ले लेती है, तो वो डिसीजन भी गलत हो सकता है। इसीलिए इतनी पावरफुल बुद्धि विवेक होते हुए भी कई बार हम जीवन में गलती कर बैठते हैं।
क्योंकि अपने ही नेगेटिव और फालतू विचारों के प्रभाव में हमारी बुद्धि प्रभावित हो जाती है, गलत डिसीजन ले लेते हैं, फिर पछताना पड़ता है। कई बार कई लोगों को जब पूछते हैं, अरे भाई ये गलती तुमसे कैसे हो गई, ये तो तुम्हें नहीं करना चाहिए और तुम तो समझदार हो, तो इंसान क्या कहते हैं, मैं क्या करूं, अपनी बुद्धि से नहीं चला ना, इसकी बुद्धि का आधार लिया मैंने, इसकी बुद्धि से चलने गया तो इसलिए ऐसा हो गया। सोचने की बात है, तब उसको कहा जाता है कि उसकी बुद्धि पर क्यों चला, अपनी बुद्धि कहाँ गई थी, अपनी बुद्धि का भी तो इस्तेमाल करते थे। यानी भगवान से मिली हुई इतनी पावरफुल बुद्धि है, फिर भी हमको दूसरों की बुद्धि का सहारा क्यों लेना चाहिए? क्योंकि हर व्यक्ति की विजुअलाइजेशन कैपेसिटी अपनी अपनी है, और इसलिए अगर लंबी बुद्धि उसकी नहीं है, दूर तक की विजुअलाइजिंग एबिलिटी उसके पास नहीं है, सिर्फ वर्तमान को देखने की दृष्टि उसके पास है, तो गलत डिसीजन हो जाएगा। जीवन में सक्सेस का आधार यही है कि अगर हमारी बुद्धि दीर्घ दृष्टि रखती है, लंबे तक का सोचने की समझने की बुद्धि रखती है, तो जो निर्णय हमारे होंगे वह भी सही होंगे। इसीलिए इस बुद्धि को दूसरे शब्द में इनर वॉइस भी कहा जाता है, अंतर आत्मा का आवाज। तभी कहते हैं अंतर आत्मा का आवाज कभी गलत नहीं होता है, हर बार वो सही कॉन्शियस कहता रहता है। जैसे एक खूनी होता है, वो भी जब पहली बार खून करने जाता है, उसका विवेक कभी उसको अलाउ नहीं करता है, रोकता है, बार बार रोकता है, नहीं ये गलत है, गलत है, गलत है। उसके बावजूद भी वो करता है। कैसे करता है? जब इतना कॉन्शियस ने रोका, दूसरे शब्द में जिसको कहा जाए कॉन्शियस, वो कॉन्शियस हमें बार बार रोकता है। कोई भी गलत काम करने जाते हैं वो मना करता है, लेकिन आजकल हम उस अंतर आत्मा की आवाज को सुनते नहीं हैं। बुद्धि हमें कुछ कह रही है, उसको सुनते नहीं हैं, और इसीलिए गलत डायरेक्शन ले लेते हैं। वो खूनी को भी जब उसका अंतर आत्मा का आवाज मना करता है, बार बार मना करता है, पसीना पसीना आ जाता है, इसलिए वो क्या करता है, खून करने से पहले वो अपनी बुद्धि का खून करता है, अपने विवेक का खून करता है, उसके बाद खून करता है। और जिसने अपने विवेक को ही खत्म कर दिया, अपनी बुद्धि को ही खत्म कर दिया, आगे उसको कभी वो अंतरात्मा का आवाज रोकता नहीं है। इसलिए बुरे कर्म करने वाले लोगों का अंतरात्मा का आवाज कुछ कहता ही नहीं है। तभी तो कहीं उसको गाइड करने के लिए कोशिश भी अगर कहते हैं कि भाई भीतर सुनो, कुछ कह रहा है, कहता हमारे भीतर तो कुछ आता ही नहीं है, कुछ कहता ही नहीं है। कैसे कहेगा? उसको खत्म कर दिया है, उसने उसका खून कर दिया है। जिसने अपनी बुद्धि का खून कर दिया है, उसको आगे से कभी गाइडलाइंस नहीं मिलती है, वो बुद्धि काम नहीं करती है, और इसलिए वो गलत कर्म के तरफ ही, गलत राह के तरफ चल पड़ता है। ये कॉन्शियस जब हमें कुछ कहता है वो सही कहता है, कॉन्शियस कभी गलत नहीं कहता है। अगर हमें उसको सुनने का अभ्यास होता है तो हम जीवन में कभी भी कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिससे हमको बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को सबसे पावरफुल चीज ये बुद्धि मिली है। तब कहा जाता है कि मन घोड़ा है लेकिन बुद्धि उसकी लगाम है। लगाम अगर हाथ में होंगी तो घोड़ा कभी उछल नहीं सकता है, घोड़ा डिसिप्लिन रहेगा। लेकिन लगाम को छोड़ दो और फिर घोड़े को राइड करने की कोशिश करो तो वो घोड़ा क्या करेगा? पछाड़ेगा। ऐसे ही हम भी बुद्धि रूपी लगाम को हाथ में पकड़े बिना
मन रूपी घोड़े को राइड करने की कोशिश करते हैं तो सफलता तो कहीं दूर, लेकिन इतना पछाड़ती है वो मन भी हमें कि बाद में पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। फिर सोचते हैं क्या करें, हमारी बुद्धि तो काम ही नहीं करती है। कई बार देखते हैं कई अच्छे घराने के लोग भी जब कोई ऐसे कर्म कर लेते हैं, बाद में उसको पूछो भाई क्या हुआ तुम्हें, क्यों तुमसे ये कर्म हो गया, क्योंकि पता नहीं उस समय मेरी बुद्धि ने कोई काम ही नहीं किया, मेरी बुद्धि चली ही नहीं। कहाँ चली गई थी वो बुद्धि, मालूम नहीं। बुद्धि भी इतनी पावरफुल शक्ति है जो मन को सही चलाती तो है ही, लेकिन आत्मा को अच्छे से अच्छा अनुभव भी करा सकती है, तो बुरे से बुरा अनुभव भी करा सकती है। इतनी बुद्धि के पास शक्ति है। बुद्धि की शक्ति देखने की है, समझने की है, डिसीजन लेने की, एनालाइज करती, हर बात का विश्लेषण करती है और फिर उस अनुसार कर्म में आती है। लेकिन मन और बुद्धि का जो संबंध है आपस में, जब मेडिटेशन में भी हम बैठते हैं, मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते लेकिन बुद्धि को फ्री छोड़ देते हैं। मन को अच्छे विचार देने की कोशिश कर रहे हैं कि तू ऐसा सोच, तू ऐसा सोच, या अगर मन में बुरे विचार आते भी हैं तो उसका दमन करने की कोशिश करते हैं। बुद्धि को फ्री छोड़ दिया है तो बुद्धि क्या करती है, अलग अलग दृश्य देखने लगती है। दिन भर में जो कुछ हुआ वो दृश्य देखना चालू करती है, वो फ्लैशेस आते रहते हैं और तुरंत मन को अपने तरफ खींच लेती है। मन वही संकल्प करना चालू कर देता है, वही सोचना शुरू कर देता है। फिर हम मन को पकड़ते हैं, बांधते हैं, नहीं नहीं तुमको ये नहीं सोचना है, तुम ये सोचो। अच्छा चिंतन देने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छी बातें याद करने की कोशिश करते हैं। बुद्धि को छोड़ा हुआ है, फिर मन को वो खींच लेता है, कहीं और दृश्य देखने लग जाता है। जैसे घर में भी अगर दो बच्चे होते हैं ना, एक बड़ा बच्चा हो, एक छोटा बच्चा हो, बड़े बच्चे को कुछ नहीं कहो और छोटे बच्चे को बांध करके हम बिठाने की कोशिश करते हैं, वो बड़ा बार बार उसको इशारा करके खींचता है, तुम इधर आ जाओ। थोड़ा भी माँ का अटेंशन हटता है, उसको खींच लेता है। और वो छोटा तो छोटा है, वो तो उसके पीछे चला जाएगा, फिर मार खाता है, तुम क्यों गया उसके पीछे। लेकिन वो कहता है ना, इसको आप कुछ नहीं कहते हैं, मुझे क्यों बांध के रखा है, इसको फ्रीडम सारी दे रखी है, मुझे बांध के रखा है। हम भी वैसे ही करते हैं। बुद्धि बड़ा बच्चा है, मन छोटा बच्चा है। मन हमेशा बुद्धि को फॉलो करता है। बुद्धि जो कुछ देखती है, दृश्य, जो फ्लैशेस उसके सामने आते हैं, उसके ऊपर मन सोचने लगता है, यानी वो मन को आकर्षित करता है। मन चला जाता है, फिर हम मन को बांधने की कोशिश करते हैं। मन बड़ा दुष्ट है, मन बड़ा पापी है, मन बड़ा खराब है, मन के विचारों को दमन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे मन शांत नहीं होता है। पहले बुद्धि को ठीक करना पड़ता है, क्योंकि वही इशारे से मन को नचा रही है। इसलिए बुद्धि को कुछ ऐसे दृश्य देवे, अच्छे से अच्छे दृश्य देवे, कुछ अच्छे सकारात्मक चिंतन के दृश्य देवे, तो देखो वो मन को भी किस प्रकार अच्छे अच्छे विचारों के तरफ प्रेरित करता है। और इस प्रकार जहां मन और बुद्धि एक हो जाते हैं, वो एकाग्रता अनुभव कराती है। कैसे अनुभव होता है? आज जैसे माउंट आबू में आप जाओ, तो माउंट आबू में जब ठंडी के दिन होते हैं, दिसंबर जनवरी के दिन होते हैं, बड़ी ठंडी होती है, और उस समय अगर सुबह उठो, स्नान करने लिए जाओ और वहाँ देखा गर्म पानी नहीं आता है, बाल्टी में ठंडा पानी भरा हुआ है, हाथ लगाया भी नहीं, लोटा डाला भी नहीं, उसके पहले ही बाहर आ जाएंगे। कोई पूछेगा भाई क्या हुआ, स्नान नहीं किया? कहेंगे बड़ी ठंडी है, शिवरिंग आ जाती है, सारे शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है ठंडी की, आ जाते हैं।
नहीं नहीं बहुत ठंडी है। अरे लोटा तो डाला ही नहीं, हाथ तो लगाया ही नहीं पानी को, कैसे पता चला? तो कहेंगे ये तो समझ की बात है ना। बुद्धि ने अंतर चक्षु से देखा और समझ लिया ये पानी ठंडा है, बाहर भी ठंडी है, विजुअलाइज कर लिया। और अगर मैंने ये पानी डाला तो क्या हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, बीमार हो जाऊंगा, बिस्तर, सब कुछ देख लिया बड़ा फास्ट। और उसी अनुसार मन ने भी साथ दे दिया, सोच लिया नहीं नहीं ये पानी डालना नहीं, गलती से भी नहीं डालना, सोच लिया। मन और बुद्धि एक हो गए तो सारे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, अनुभव हो गया ठंडी का। अनुभव कैसे हुआ? मन और बुद्धि एक हो गए। इसी प्रकार मान लो कभी रात को गए हैं किसी मित्र के यहाँ, बैठे हैं बातें करते करते, रात को 12-1 बज गया, होश आया अरे जाना चाहिए, बहुत समय हो गया, बहुत टाइम हो गया। मित्र ने कहा घर में कोई राह देखने वाला तो है नहीं, आज यहीं सो जाओ। अच्छा है, क्यों रात को इस समय निकलते हैं, रास्ता एकांत का है। नहीं नहीं कोई बात नहीं कह करके निकल जाते हैं। परंतु जैसे ही वो एकांत वाले रास्ते पर आते हैं और कुछ आवाज सुनाई देती है कि अंदर डर लगने लगता है। पता नहीं ये आवाज किस बात की थी, क्या था। बुद्धि ने विजुअलाइज करना चालू कर दिया, पता नहीं कोई व्यक्ति होगा, कोई चोर होगा, कोई ऐसा होगा, कोई वैसा होगा। अनेक प्रकार के इमेजेस सामने आने लगते हैं और जैसे जैसे सामने आते हैं वो इमेजेस, मन भी साथ देने लगता है। नहीं नहीं ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जान खतरे में लग रही है, तुम भाग जाओ, वापस चला जाओ उस मित्र के यहाँ ही। वापस आ गए। मित्र ने कहा क्या बात हुई, क्यों आ गया? अरे आज जो मुझे डर का अनुभव हुआ, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ। डर का अनुभव कैसे हुआ? विजुअलाइज किया बुद्धि ने, मन ने वैसा ही चिंतन दिया तो अनुभव हो गया। तो अनुभव करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर डर का अनुभव हो सकता है, अगर ठंडी का अनुभव कर सकते हैं, तो क्या शांति का अनुभव नहीं हो सकता है? क्या सुख का अनुभव नहीं हो सकता है? जो आत्मा के ओरिजिनल क्वालिटीज है उसका अनुभव करना, ये भी बुद्धि की समर्थी है। वैसा विजुअलाइज करो और मन वैसा ही चिंतन करे, तो चिंतन और विजुअलाइजेशन दोनों जहां एक हो जाए उसी का नाम है एकाग्रता या एक चित्त। जहां अनुभव करना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छे से अच्छा अनुभव भी हम सहज सरल रूप से करते हैं और यही राजयोग हमें सिखाता है कि इस एकाग्रता के द्वारा हम अपनी मन की क्षमताओं को और भी विकसित कर सकते हैं। इसी एकाग्रता के द्वारा हम मन की शक्तियों का विकास भी कर सकते हैं, बुद्धि को समर्थ बना सकते हैं और हमारी समझ शक्ति जितनी पावरफुल हो जाएंगी, जितनी हमारी विजुअलाइजिंग एबिलिटी क्लियर हो जाएंगी, उतना हमारा डिसीजन एक्यूरेट होगा। जैसे आंख अगर धुंधली है तो समझ नहीं पाते हैं, वो धुंधलापन के कारण क्लियर दिखाई नहीं देता है, ठोकर भी लगती है। इसी तरह अंतर चक्षु भी फालतू विचार, नेगेटिव विचारों के धुंधलेपन में आ जाती है तो स्पष्ट नजर नहीं आता है और वहाँ हमारे जीवन में जो हम डिसीजन लेते हैं वो गलत सिद्ध हो जाते हैं और इस प्रकार बुद्धि की शक्ति क्षीण हो जाती है। बार बार डिसीजन गलत होता रहेगा तो हमारा विल पावर, आंतरिक शक्ति जो है क्षीण हो जाती है, कॉन्फिडेंस हमारा खत्म हो जाता है। पता नहीं मेरा क्यों ऐसा होता है, कोई भी बात का सही डिसीजन आता ही नहीं है। लेकिन उसका कारण ये है कि हमारे अपने ही मन के विचारों के प्रभाव में बुद्धि चल रही है और इसलिए वर्तमान जीवन शैली में सकारात्मकता की आवश्यकता है। और सकारात्मक चिंतन हमें कहाँ से मिलेगा, उसका स्रोत क्या है? सकारात्मक चिंतन का स्रोत आध्यात्मिक ज्ञान है। यही एकमात्र स्रोत है जहाँ से हमारी बुद्धि का विकास भी होता है
और मन को भी एक सही दिशा मिलती है। और उस आधार पर जब मन की एकाग्रता, बुद्धि की एकाग्रता को डेवलप करते हैं तो जितनी भी ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहो कर सकते हैं। जीवन में सफलता हमारे कदमों में आ सकती है और वो इतनी शार्प बुद्धि बना देंगी, इतनी दीर्घ दृष्टि हमारी डेवलप कर लेंगी, जिसको दूसरे शब्द में इंट्यूशन भी कहते हैं, कि समय से पहले वो तरंगों को मन कैच करने लगती है और बुद्धि उसको क्लियरली विजुअलाइज कर लेती है। जैसे कई बार हम जीवन में अनुभव भी करते हैं, जिसको कहते हैं पहले से आभास हो रहा था। ये आभास कैसे हुआ, किसको हुआ? ये आभास बुद्धि को हुआ। मन ने उन तरंगों को कैच किया। जिस प्रकार आज अपने पास अगर रेडियो है और वो रेडियो की फ्रीक्वेंसी को ट्यूनिंग करो, वेव्स को कैच कर लेते हो, स्टेशन को कैच कर लेता है। इसी तरह मन भी तरंग पैदा करते हैं, क्रिएट करते हैं, और वो तरंग आने वाली घटनाओं से जो तरंग है, अगर उसके साथ ट्यूनिंग हो जाता है तो उन घटनाओं की तरंगों को कैच कर लेता है, जिसके आधार पर बुद्धि उसको क्लियर विजुअलाइज कर सकती है और आभास हो जाता है। कई बार स्वप्न में उसका आभास हो जाता है, क्लियर दिखने लगता है। कौन देख रहा था? ये आंखें तो सो रही थी, बंद थी, लेकिन बुद्धि के वो अंतर्चक्षु जब उस घटनाओं के साथ ट्यूनिंग हो जाता है, और इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि सुबह का स्वप्न सच होता है, क्योंकि सुबह के समय वातावरण भी शुद्ध होता है, एटमॉस्फेयर सतो प्रधान होता है, मन की स्थिति भी कुछ ऐसी सतो प्रधान सात्विक होती है, क्योंकि सुबह का समय का प्रभाव है मन के ऊपर, कि उस समय तामसिकता मन के अंदर नहीं होती और इसलिए वो ट्यून हो जाती है, आने वाली घटनाओं का वाइब्रेशंस कैच कर लेती है और बुद्धि शांत होने के कारण उसको विजुअलाइज कर सकती है। तब क्लियर दृश्य हमारे सामने आ जाती है। तो ये है बुद्धि को विकसित करने का तरीका, जो आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत से चिंतन को सकारात्मक और बुद्धि को क्लियर विजुअलाइजिंग एबिलिटी हम उसकी शार्प कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और सफलता को हासिल कर सकते हैं, जिससे हम अपने अंदर का विल पावर, कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। ओम शांति।